पहला फंक्शन है सम। सबसे पहले सम का फॉर्मूला लगाते हैं और अपना कॉलम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्वांटिटी का सम चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं और झट से ड्रैग कर देते हैं। आप देख सकते हैं सारे कॉलम का सम निकल गया। इसी तरीके से आपको आना चाहिए एवरेज। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम अपना कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसी तरीके से इसे भी हम क्या कर देंगे, माउस से ड्रैग कर देंगे और सारे कॉलम का एवरेज मिल गया। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैक्स। मैक्स के लिए हमें क्या करना है, अगेन हमें क्वांटिटी में से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अगेन हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और राइट हैंड साइड ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हैं मैक्स आ। नाउ द फोर्थ फॉर्मूला इज ट्रिम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स में काफी सारे अनवांटेड स्पेसेस है, तो उसे रिमूव करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है ट्रिम का। और ट्रिम में हम क्या करेंगे, सिर्फ अपना पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। और एंटर करने के बाद आपको इस फॉर्मूले को इस तरीके से ड्रैग करना है। हो गया आपका एक झटके में डेटा क्लेम। नाउ द फिफ्थ फॉर्मूला इज वी लुकअप। ये तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे इन सारी आईडीज में से इस वाली आईडी का सिर्फ सारी की सारी डिटेल्स को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आता है लुकअप वैल्यू, तो हम अपने पहले लुकअप आईडी को सेलेक्ट करेंगे जो हमें ढूंढना है। टेबल एरे में हम लेंगे अपनी पूरी की पूरी टेबल कुछ इस तरीके से। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें सारे कॉलम चाहिए, रीजन भी, प्रोडक्ट भी, क्वांटिटी भी, तो कर्ली ब्रैकेट्स में आपको 2, 3, 4 चारों कॉलम नंबर लिखने हैं और कॉमा लगा के लास्ट में 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे रिजल्ट आ गए, और अब जब भी आप आईडी चेंज करेंगे आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मुझे यहाँ इन सारी की सारी आईडीज का सारा रिकॉर्ड ढूंढना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें पहले आईडी का तो बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो वीलुकअप तो यहाँ काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, झट से डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आपको मिलेगा एडवांस का फीचर, आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसे क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब लिस्ट रेंज में आपने क्या लेना है, अपना पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज में जाना है। क्राइटेरिया में आपने क्या लेना है, जो आईडीज आपने दूसरी शीट पे लिखी होंगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कॉपी टू में क्या लेना है, कोई भी एक खाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है और झट से ओके प्रेस करना है, और आप क्या देखेंगे, आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स फैच होके आ गए और अब आपको वीलुकअप एक्सलुकअप लगाने की जरूरत नहीं है। पहले लगाते हैं वीलुकअप वाला फॉर्मूला। वीलुकअप में लुकअप वैल्यू में यहाँ पे हम लेते हैं इनवॉइस नंबर। कॉमा लगाने के बाद टेबल में हम लेंगे अपनी वर्टिकल टेबल। कॉमा लगाने के बाद हमें कौन सा कॉलम नंबर चाहिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट डिटेल्स के लिए हम कॉलम नंबर लिखेंगे 2 लिखने के बाद हम यहाँ पे लगाने वाले हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए होता है 0। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इनवॉइस नंबर 3 की रिजल्ट आ गया है। पेमेंट में से अगर हम देखें तो इनवॉइस नंबर 3 क्रेडिट डिटेल्स है। अब यहाँ पे इसी तरीके से एच लुकअप आप कहां लगाएंगे, जब आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल होगी। तो एच लुकअप लगाते हैं, लुकअप वैल्यू में लेते हैं लुकअप वैल्यू में लेते हैं इनवॉइस नंबर। टेबल एरे में अब की बार हमें चूज करनी है अपनी हॉरिजॉन्टल टेबल, तो हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लगाएंगे रो नंबर। तो कौन सी रो का हमें आउटपुट चाहिए, हमें चाहिए अपनी पेमेंट। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे रो नंबर 2। कॉमा लगाने के बाद 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वी लुकअप वर्टिकल पे काम करेगा और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल टेबल पे। आप बात करते हैं हम एक्स लुकअप की। तो एक्स लुकअप किस तरीके से काम करेगा, एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू में लेते हैं हम इनवॉइस आईडी। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे में लेंगे अब की बार सिर्फ हम लुकअप वैल्यू वाला कॉलम जो कि है ऑर्डर नंबर, और लास्ट में रिटर्न एरे में हम क्या लेंगे, अपना पेमेंट वाला कॉलम। और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ आप देखेंगे एक्स लुकअप ने हमें सेम आंसर किया, लेकिन एक्स लुकअप हो गया है बहुत इजी, क्योंकि एक्स लुकअप आपका वर्टिकल टेबल पे भी काम करेगा और हॉरिजॉन्टल टेबल पे भी काम करेगा। सबसे पहले लगाते हैं वी लुकअप। अब यहाँ पे मुझे इस आईडी का कार, कलर और बुकिंग तीनों कॉलम का आउटपुट मैच करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक चीज और सिखाने वाली हूँ। वी लुकअप में एक ही वी लुकअप से हम 3 कॉलम का आंसर कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में सबसे पहले आपने लेना है ये वाला सेल जो कि मेरा है ऑर्डर नंबर। कॉमा लगाने के बाद आपने टेबल में क्या लेना है, अपनी पूरी की पूरी टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। अब कॉमा लगाने के बाद वो पूछेगा कॉलम नंबर। अब भाई कॉलम नंबर तो हमें सेकंड कॉलम भी चाहिए, कलर भी चाहिए, बुकिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स में जाना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में आप तीनों कॉलम नंबर को इस तरीके से टाइप कर दीजिए और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगाने के बाद आपको फॉल्स रिजल्ट चूज करना है। तो यहाँ पे फॉल्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 0, और ब्रैकेट करके आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आप देखेंगे आपके तीनों कॉलम का रिजल्ट आ चुका है। इसी तरीके से अब एक्स लुकअप लगाने के लिए इतना झमेला नहीं करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू में अगेन अपनी ऑर्डर नंबर को चूज करना है। लुकअप एरे में सिंपली हमें क्या लेना है, हमें मैच करना है ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करना है और रिटर्न एरे में हम क्या कर सकते हैं, अपने तीनों के तीनों कॉलम को एक ही बार में रिटर्न एरे में सेलेक्ट करेंगे और बस एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमें एरे का यूज करना पड़ा और एक्स लुकअप में एरे का यूज नहीं करना पड़ता है।